नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदेश गंजू है। मैं प्रोफेसर और यूनिट हेड हूँ यहाँ गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। देखिए, गायनी में जो है मेनली एक ऑपरेटिव ब्रांच होता है। हमें काफी तरीके के ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे हिस्टेक्टमी जिसमें हम बच्चेदानी निकाल देते हैं, मायोमेक्टमी जिसमें जो रसूलियां होती हैं यूट्रस में वो निकाल देते हैं। बहुत सारे कैंसर के सर्जरीज होती है, चाहे बच्चेदानी में हो या फिर अंडेदानी में हो, उसकी सर्जरीज होती हैं। तो इसका नॉर्मल सर्जरी से क्या फायदा है? एक तो ये बहुत छोटे इंसिजन लगते हैं, की होल इंसिजन लगते हैं। दूसरा, अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराओ तो पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। नॉर्मली जो हम पेट खोल के ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट के टांके हैं वो 7वें दिन पे खोलते हैं, तो यहाँ पेशेंट को डिस्चार्ज बहुत जल्दी कर सकते हैं। ब्लड लॉस बहुत कम होता है। मेन फायदा जो ओपन सर्जरी और इसमें है वो है कि जो ओपन सर्जरी हम पेट खोल के करते हैं उसमें हमें अपने आंखों से विजन दिखता है, तो जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती है, वो बहुत ही सटीक होती है, बहुत पतली होती है। बहुत केसेस में वो इनएविटेबली कट जाती है और ब्लड लॉस ज्यादा होता है। पर ये जो आप देख रहे हो हमारा ये रोबोटिक सिमुलेटर, जो हम आगे जाके रोबोटिक सर्जरीज करेंगे, इसमें मैग्निफिकेशन काफी होती है और हमें बिल्कुल 3D दिखता है। तो जैसा 3D एज इन उसकी कितनी डेप्थ है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, वो बहुत अच्छे से दिखता है, बहुत सटीक तरीके से दिखता है। और वो सब होने के जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है बहुत कम है। जो ये सिम्युलेटर है, जब हम इस पे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये सारा गाइडेड है। गाइडेड एज इन ये आपको बताएगा, जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको बताएगा आप गलत काट रहे हो या आप वेसल काट रहे हो, या अब आपने वेसल काट ली तो आपको ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, करेक्ट प्लेन क्या है जिसमें आपको डिसेक्शन करनी है। पर एक बार आप ट्रेन हो जाओगे उसके बाद आपको सर्जरी खुद करनी है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी में जीजीएस मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूँ। सर, आज जो हम आपको बता रहे हैं ये मशीन है हमारा रोबोटिक मेंटर। ये मशीन बेसिकली एक ट्रेनर है, हाई फिडिलिटी ट्रेनर बोलते हैं। ये मशीन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रोबोटिक सर्जरीज हमें आगे हम जो प्लान कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज लाने के लिए यहाँ, उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए वंस स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है जो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में ही है। और ये मशीन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने डोनेट की है। इस मशीन पे अभी तक हम 3-4 बैचेस में ट्रेनिंग करवा चुके हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूज के लिए काम आती है, जिसमें आप सर्जरीज देख सकते हैं कि जो जच्चा बच्चा विभाग है उसके सर्जरी, गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, जिसमें हम दूरबीन के जो ऑपरेशन कहते हैं वो अब इससे रोबोटिक से कर सकते हैं। तो इसके फायदे बहुत हैं। रोबोटिक सर्जरी में हमें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद हमें असली रोबोट पे ऑपरेशन करने का मौका मिलता है। पहले ये सुविधा सिर्फ बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और काफी पैसे खर्च करके हमारे स्टूडेंट्स को वहां सीखने जाना पड़ता था, बट अब ये फैसिलिटी हमारे पास गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल प्लान है। हमने तैयारी कर ली है रोबोट को खरीदने की भी। वो हमारे अब बजट सैंक्शनिंग और उसमें प्रोसेस में चल रहा है। तो हम नेक्स्ट फेज अपना रोबोटिक सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर महेश चंद्रा है। मैं यहाँ प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ और मैं यहाँ यूरोलॉजी सर्जरी करता हूँ। और मैंने अमेरिका से भी यूरोलॉजी में ट्रेनिंग, यूरोलॉजी की रोबोटिक सर्जरी में ट्रेनिंग ली हुई है। तो मशीन के बारे में बताएं भी कैसे आने वाले समय में ये एक रोबोटिक मेंटर है, सिमुलेटर भी बोलते हैं इसको। ये जो है फ्यूचर जनरेशन को जो है रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग देगा। उससे जो है जो अभी तक जो है डॉक्टर को ट्रेनिंग करने के लिए दूसरी जगह, दूसरे शहरों में जाना पड़ता था और अपना यहाँ हॉस्पिटल का उससे वर्क भी अफेक्टेड होता था, वो सब कम हो जाएगा और पैसे खर्च करने पड़ते थे। यहाँ ये ट्रेनिंग अभी जो है शुरू में फ्री होने जा रही है। और ये जो है रोबोटिक मशीन पे जाने से पहले ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत टाइम लगता है रोबोटिक सर्जरी सीखने में। इस रोबोटिक मेंटर के आने से यहाँ पर जो है कम समय में ट्रेनिंग हो जाएगी और अभी पैसे तो नहीं। इससे जो है जो ऐसी जैसे रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो गया वो कर सकते हैं। रेडिकल प्रोस्टेक्टमी बेसिकली ये कैंसर, जो प्रोस्टेट का कैंसर है उसके लिए हम करते हैं। किडनी कैंसर है वो भी कर सकते हैं, ब्लड कैंसर है वो भी कर सकते हैं। तो ये पर इसका जो मेन रोल है वो पेल्विस में है, जहां पर किडनी
और जब ब्लेडर होते हैं, दिस प्रोस्टेट एंड ब्लेडर होते हैं। तो प्रोस्टेट में जो नॉर्मली क्या है, जब प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है तो वहां सर्जरी करनी बहुत मुश्किल होती है, कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन और उसको लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी करने में बहुत दिक्कत आती है। रोबोट आने से ये इसको ट्रेनिंग के बाद वो आराम से जो है रोबोट पे जाकर के इसको सर्जरी कर सकते हैं कम समय में और सेफ्टी के साथ। ठीक।